तो ऐसा तुम्हारा मिनिस्टर है, अब क्या बोलेंगे। चलो चालू करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, phi is proportional to, phi is equal to, E is equal to, फिर M is equal to, ठीक है इतना ही देखते हैं, पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखो तो क्या है, चलो देखो तो क्या है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो कैसा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, एक कॉइल का करंट चेंज दूसरे कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। इन म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल produces EMF in secondary coil, and in self inductance current change in coil produces EMF in same coil। उसका उसके साथ ही होता है, उसका उसके साथ ही होता है, दैट इज सेल्फ, उसका दूसरे के साथ होता है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है, देखो ऐसा है, यहां पे एक कॉइल है, यहां पे एक कॉइल है, ये गैल्वानोमीटर है, यहाँ पे कॉइल है, दिस इज गैल्वानोमीटर, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें खुद का कुछ भी करंट नहीं है, जीरो करंट है। तो गैल्वानोमीटर क्या दिखाएगा, अभी जीरो करंट दिखाएगा। इधर एक कॉइल लाया अभी, प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अब इसमें हमने बैटरी लगाया है, इसमें क्या है, इसमें हमने क्या लगाया है, बैटरी लगाया है। अब बैटरी को ऑन किया, अब बैटरी को ऑन किया तो करंट इन दिस कॉइल स्टार्ट्स टू इंक्रीज। ऑन किया तो करंट जीरो था, अब करंट इज इंक्रीजिंग। इसमें इसका सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा, तो इसका भी करंट फटाक से इंक्रीज नहीं होता, करंट इन दिस कॉइल इंक्रीजेस स्लोली 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 स्लोली। अब बिकॉज ऑफ दिस करंट, बिकॉज ऑफ करंट दिस कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, बाहर भी रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइंस अंदर जाएगा, सब रहेगा ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। Because of current in this coil produces magnetic field inside it, around it। तो इसके बाजू में भी मैग्नेटिक फील्ड है और इसके बाजू में ये दूसरा कॉइल है। तो इन दिस कॉइल फ्लक्स चेंज हैपेंस। मैग्नेटिक फील्ड is present here because of this coil, and because of that magnetic field flux change is happening for this coil। तो इसके अंदर क्या होता है, in this coil EMF is generated। इधर करंट चेंज हो रहा है, यहाँ का करंट चेंज इधर भी मैग्नेटिक फील्ड करता है, बाहर ऊपर भी करता है, नीचे भी करता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इधर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये दूसरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो ईएमएफ हो गया तो करंट होता है, तो इधर गैल्वानोमीटर इंडिकेट करेगा, करंट दिखाएगा। तो फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, देखो अब इधर अलग है, यहाँ पे अलग है। फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। इधर का करंट पे इधर का फ्लक्स डिपेंडेंट है, इधर के करंट पे, प्राइमरी के करंट पे सेकेंडरी का फ्लक्स डिपेंडेंट है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है, उसको ही कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, उसको ही कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो इस कॉइल में करंट है, उस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये प्राइमरी है, वो सेकेंडरी है। उल्टा किया, इसको प्राइमरी बना दिया, मतलब इसमें ये वाला बैटरी इसको, या फिर दूसरा भी बैटरी लगाओ, इसको प्राइमरी किया और इसको सेकेंडरी किया,
तो भी कैपिटल एम का वैल्यू सेम रहता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं देखो ध्यान से, अगर इस कॉइल के करंट के वजह से इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है या इस कॉइल के वजह से इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस एम क्या रहता है, सेम। इधर से उधर जा रहा है, ये प्राइमरी है वो सेकेंडरी है, या फिर ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी, कुछ भी होने दो, कैपिटल एम का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। तो करंट फर्स्ट कॉइल में है, सेकेंड कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, या फिर करंट सेकेंड कॉइल में है, फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, उल्टा भी किया तो भी कैपिटल एम चेंज नहीं होता, सेम रहता है। याद रखो काम का। इसको ऐसा लिखता हूं मैं, M12 मतलब फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड कॉइल जो है वो सेकेंडरी है, एंड M21 दोनों सेम रहता है। ये सेकेंड कॉइल प्राइमरी बन गया, फर्स्ट कॉइल सेकेंडरी बन गया, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में एम का वैल्यू सेम है। तो करंट को इधर का फ्लक्स प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एम है, उसको एक कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो इसमें ईएमएफ कितना हुआ, इसमें नहीं, इसमें कितना हुआ तो एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, और इसमें एल कितना ईएमएफ कितना हुआ, तो उसका फॉर्मूला इसको इसका डेरिवेटिव लो, माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो इसका डेरिवेटिव माइनस एम तो कांस्टेंट है इसलिए डेरिवेटिव के बाहर आ गया, डी डीपी बाई डी टी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो एम म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों कॉइल्स के सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। उसका फॉर्मूला क्या है, के इज कपलिंग कांस्टेंट इनटू रूट L1 L2, के इज कपलिंग कांस्टेंट इनटू रूट L1 L2। ठीक है, तो कपलिंग कांस्टेंट क्या रहता है, तो देखो मैं क्या बोलता हूं, जितना कॉइल्स का फ्लक्स एक दूसरे के अंदर जा रहा है उतना कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा है। मतलब कॉइल्स देखो, ये कॉइल ऐसा है, ये कॉइल ऐसा है, ये कॉइल ऐसा है, तो कॉइल्स एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ है, तो इसने जो भी फ्लक्स किया पूरा का पूरा इसके अंदर घुस रहा है, तो दैट इज कपलिंग कांस्टेंट 1। इस कॉइल ने जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस किया पूरा का पूरा फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है, मतलब दोनों कॉइल्स एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ है। मतलब एक कॉइल है उसके ऊपर दूसरा कॉइल वाउंड किया, तो दोनों कॉइल एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ है, तो कपलिंग कांस्टेंट 1 है। फ्लक्स लीकेज ही नहीं है, इसने जितना फ्लक्स किया इसको उतना मिला। थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज किया, कपलिंग कांस्टेंट कम, इसने जितना फ्लक्स प्रोड्यूस किया सब इसमें नहीं आता, थोड़ा सा उधर भी जाता है बाहर भी जाता है। डिस्टेंस इंक्रीज किया, कपलिंग कांस्टेंट और कम, इसने जितना भी फील्ड का लाइंस प्रोड्यूस किया सब लाइंस तो इसके अंदर घुसेगा नहीं, थोड़ा लाइंस बाहर से भी निकलेगा, इधर से भी एक लाइन आएगा, इधर से भी एक लाइन आएगा, इसके अंदर पूरा तो लाइन जाएगा नहीं, तो कपलिंग कांस्टेंट कम। डिस्टेंस बढ़ा, कपलिंग कांस्टेंट और कम। परपेंडिकुलर किया, मतलब एक कॉइल ऐसा है और दूसरा कॉइल परपेंडिकुलर किया, तो कपलिंग कांस्टेंट 0 बनता है। एक कॉइल ऐसा गया, एक कॉइल ऐसा किया, तो कपलिंग कांस्टेंट 0। क्यों, क्योंकि इसने जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया इसके एरिया को परपेंडिकुलर नहीं है वो। इसने जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो ये इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया तो ऐसा लाइन आएगा, ऐसा, इसका एरिया ऐसा है ना, ऐसा है, इसका एरिया ऐसा है, तो एरिया को परपेंडिकुलर जाना चाहिए, एरिया में से परपेंडिकुलर जाना चाहिए फील्ड, तभी तो फ्लक्स रहता है। एरिया में से परपेंडिकुलरली जाना चाहिए फील्ड का लाइंस, तभी फ्लक्स रहता है। तो इसका लाइंस देखो ऐसा आएगा, इधर से जाएगा, ऐसा जाएगा, तो इसका लाइन एरिया में से अंदर घुसता ही नहीं, इसका जो भी लाइंस है एरिया में से अंदर घुसता ही नहीं, तो दोनों कॉइल्स परपेंडिकुलर हो गया, तो कपलिंग कांस्टेंट 0, इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है ही नहीं। इसने जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस किया, लाइंस तो इसके थ्रू जा रहा है लेकिन पैरेलल टू एरिया जा रहा है, परपेंडिकुलर तो एरिया जाना चाहिए तभी फ्लक्स होता है, एरिया से परपेंडिकुलर जाना चाहिए लाइन, तभी फ्लक्स होता है। तो कपलिंग कांस्टेंट, अगर कॉइल ऐसा है एक दूसरे के एकदम पास है, तो कपलिंग कांस्टेंट इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। कॉइल्स दूर दूर आया तो कपलिंग कांस्टेंट क्या हो गया, कम होता है। इधर K1 बोलता हूं तो इधर का कपलिंग कांस्टेंट K2 बोलता हूं, K1 से कम है, यहां से यहां का कपलिंग कम है, दूर गया तो इसने जितना भी लाइंस प्रोड्यूस किया सब लाइंस उसके अंदर घुसेगा नहीं, तो कपलिंग कम हो गया। और परपेंडिकुलर किया तो सब लफड़ा हो गया, कुछ भी नहीं, अभी बस बैठो।
ठीक है, तो इसने जितना भी लाइंस प्रोड्यूस किया इसमें से जाता है लेकिन परपेंडिकुलरली नहीं जाता, तो क्या फायदा, तो इधर कपलिंग कांस्टेंट कितना है, 0 है। ठीक है, ओके। चलो इसके ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल नहीं रहता, इतना लिख के लो और आगे बोलता हूं थोड़ा इसका। तो तीनों बीट सॉल्व करो अभी, एररलेस का तीनों बीट सॉल्व करो, तीसरा भी बीट अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, थोड़ा बहुत जो बचा है न्यूमेरिकल्स एक दो कर लेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस तो पूरा हो गया, उसका न्यूमेरिकल्स भी लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी थियरी पूरा हुआ है, इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। अब इस पे न्यूमेरिकल सेल्फ इंडक्टेंस से कुछ अलग नहीं रहता, एम देते हैं, डी आई देते हैं, डी टी देते हैं, डालने का निकालने का, कपलिंग कांस्टेंट देंगे, L1 L2 देंगे, डालो निकालो, एकदम सिंपल रहता है। थोड़ा बहुत बचा है इसका पार्ट, कल करेंगे। तुम लोग सॉल्विंग चालू करो, तीनों बिट्स का सॉल्विंग अभी चालू करो, ठीक है। चलो और एक दो पॉइंट्स, और एक दो पॉइंट्स है, चलो स्क्रीनशॉट हो गया क्या, और एक दो पॉइंट्स है फिर बंद करेंगे। तो कैपिटल एम डिपेंड किस पे करता है, कैपिटल एम डिपेंड किस पे करता है, तो कैपिटल एम का डिपेंडेंसी है N1 N2 एरिया, डिस्टेंस एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। L का डिपेंडेंसी किस पे है वो भी लिखता हूं मैं, एन स्क्वायर एस एस कोर का म्यू, ठीक है। चलो तो सेल्फ इंडक्टेंस L किस किस पे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर पे, ये तो पहले बताया मैंने, इसका एक न्यूमेरिकल भी किया। और किस पे डिपेंड करता है, साइज पे, शेप पे एंड कोर का म्यू, जो भी कॉइल है उसके अंदर कौन सा मटेरियल बैठा है उसका म्यू, आयरन बैठा है तो उसका म्यू ज्यादा रहेगा, एल्यूमिनियम है तो उसका म्यू बहुत कम रहेगा। तो जो भी कॉइल है उसके अंदर जो भी मटेरियल है जिसके ऊपर हमने वाइंडिंग्स किया है, वो मटेरियल के म्यू पे भी डिपेंडेंसी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, म्यू के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। कैपिटल एम किस पे डिपेंड करता है, ये एन स्क्वायर पे, ये N1 N2 पे। तो दो कॉइल्स है ना इधर, पहले कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स इनटू दूसरे कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, दो कॉइल्स है तो N1 N2 पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। इसके साथ भी डायरेक्ट है, L का डिपेंडेंसी इसके साथ भी डायरेक्ट है, M का इसके साथ डायरेक्ट है और इसके साथ भी डायरेक्ट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। ये कौन है, सेकेंडरी जो कॉइल है, दूसरा कॉइल, जो प्राइमरी कॉइल है जिसमें हमने करंट डाला है वो वाला नहीं, सेकेंडरी जो कॉइल है उसका जो कोर है, सेकेंडरी कॉइल का जो कोर है उसके अंदर कौन सा मटेरियल है उसका म्यू, सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो मटेरियल है उसका म्यू, उस पर डिपेंडेंसी डायरेक्ट है। और फिर ओरिएंटेशन पे है, ये इधर बताया, पैरेलल है तो ज्यादा है के, परपेंडिकुलर है तो के कम है तो एम भी कम आएगा। ओरिएंटेशन, कॉइल कैसा रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल, डिस्टेंस कम है के ज्यादा है, डिस्टेंस बढ़ गया के कम हो गया, के कम मतलब एम कम। ओरिएंटेशन पे, डिस्टेंस पे, एरिया पे, ये जो कॉइल का एरिया है उस पे, और N1 N2 तो बता दिया मैंने, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना बस हो गया, आज के लिए इतना बस हो गया। कल क्या करेंगे,